नमस्कार, मैं भुवन चंद्र जोशी। मित्रों, आज बताऊंगा होली के बारे में। होली असल में क्यों मनाई जाती है। जो हमारे देश की युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी को बेहद जानना ज़रूरी है कि होली क्यों मनाई जाती है। असल में सभी लोगों का ये मानना होता है कि होली के दिन खाओ पियो और उसके बाद डीजे लगाओ और डांस करो और होली मन गई। लेकिन होली जितनी पवित्र दिवाली मानते हैं आप, उससे भी कई गुना पवित्र होली को माना गया है। क्योंकि देश में दो ही सबसे बड़े राष्ट्रीय त्यौहार बताए गए हैं, जिसमें दिवाली है और दीपावली के बाद दूसरे नंबर पर जब आती है तो होली आती है। असल में होली एक बहुत ज़्यादा पवित्र त्यौहार है जो कि पूरे देश में और अब पूरी दुनिया में मनाए जाने लगा है, जहाँ कहीं भी हमारे भारतीय रह रहे हैं। लेकिन आज बताऊंगा कि होली से एक दिन पहले होलिका दहन होता है। होलिका दहन क्यों किया जाता है और होलिका दहन के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, आइए जानते हैं। होलिका दहन के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जो लोग युवा पीढ़ी है, जो लोग जानना चाहते हैं आगे इस पीढ़ी दर पीढ़ी इस त्यौहार को सही तरीके से मनाने का, जो लोग इच्छुक हैं, जो लोग संकल्प लेते हैं, उन लोगों के लिए बेहद जानना ज़रूरी है। क्योंकि होलिका दहन के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जो लोग युवा पीढ़ी है, जो समझना चाहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी इस होली को आगे आने वाले भविष्य के लिए जानकारी लेते हैं, युवा पीढ़ी को जानना बेहद ज़रूरी है। जिसमें सबसे पहले गोबर के उबल वो चाहिए, सूखी लकड़ी चाहिए, सूखी घास चाहिए, कलावा चाहिए, कपूर चाहिए और माचिस तो आपको पता ही है, हल्दी, अक्षत, फूल, रोली, मौली और गुड़, और उसके बाद नारियल, गेहूं और लाल कपड़ा। ये सामग्री होलिका दहन के लिए चाहिए। होली वैसे टोटल 5 दिन की होती है। छठे दिन उसको श्रेठी कहते हैं, 7वें दिन देवी के मंदिर में भंडारा किया जाता है। लेकिन शहरों में अमूमन देखा जाता है कि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए लोग लास्ट दिन होली मनाते हैं, उससे अगले दिन होलिका दहन मना लेते हैं। तो जो ये कहानी शुरू होती है होली क्यों मनाई जाती है, इसके बारे में भी थोड़ा आप लोगों को मैं अवगत कराऊंगा। होली इसलिए मनाई जाती है, होली को पवित्र और होली को एक सत्यता के तौर पर इसलिए मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार प्राचीन समय में एक हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर था, जो भगवान विष्णु का कट्टर दुश्मन था। और लेकिन उसके खुद का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का सबसे ज़्यादा भक्त था। और यहीं से कहानी शुरू होती है बाप और बेटे की। प्रहलाद की भक्ति को देखकर हिरण्यकश्यप गुस्से में रहता था। वो कहता था कि भक्ति करनी है तो अपने पिता की कर, भक्ति करनी है तो मेरी कर, तो भगवान विष्णु की क्यों भक्ति करता है। तो इसको देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा रहता था उसके मन में, और वह कहता था कि बार बार प्रहलाद से कहता था कि तुझे ये भक्ति नहीं करनी है, भक्ति करनी है तो मेरी भक्ति कर। तो भगवान विष्णु की पूजा से वो काफ़ी कुछ खपा था। जब बार बार कहने पर, पिता के हिरण्यकश्यप के कहने पर प्रहलाद नहीं माना, तो उसने प्रहलाद को ही मारने की योजना बना ली। प्रहलाद को ऐसा करने से प्रहलाद ने तो उनसे कहा कि मैं नहीं करूंगा ऐसा, मैं भगवान विष्णु की ही पूजा करूंगा। तब हिरण्यकश्यप ने नाना प्रकार से उसे मारने की योजना बनाई, और विष्णु कृपा से प्रहलाद हर बार बच जाता था। तब हिरण्यकश्यप को इतना गुस्सा आया कि बार बार इतना कुछ करने के बाद भी ये कैसे बच जाता है। तो उसने अपनी बहन होलिका से प्रहलाद को अग्नि में डालकर मारने की प्रार्थना की। क्योंकि जो होलिका थी, होलिका को ये वरदान था कि वो अग्नि में नहीं जलेगी, उसको वरदान था। तो इसलिए जो हिरण्यकश्यप था उसने चालाकी की। उसने कहा कि अगर होलिका प्रहलाद को गोद में बैठाकर अग्नि में बैठेगी तो होलिका तो बच जाएगी, लेकिन प्रहलाद जलकर राख हो जाएगा। तो बहन ने अपनी भाई की बात तो मान ली, लेकिन एक नियत समय पर प्रहलाद को उसने गोद में बैठाया और उसने अग्नि का आह्वान किया। तो आश्चर्यजनक रूप से होलिका उस अग्नि में पूरी तरह से झुलस गई, और जबकि विष्णु का भक्त प्रहलाद साफ साफ बच गया। इस प्रकार बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में देश में होली मनाई जाती है। कहते हैं ना, हिरण्यकश्यप के जीते ही जीते बुराई का अंत हो गया
और उसने देखा कि होलिका पूरी तरह से उलझ गई और झुलझ गई और प्रहलाद साफ साफ बच निकला। उसी दिन से होली को जलाने की प्रथा भक्त प्रहलाद के बचने की खुशी में अगले दिन से रंगों का त्यौहार मनाया गया और होली की प्रथा वहाँ से शुरू हो गई। ये कहानी आपको कैसे लगती है? अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छी कहानी लगती है इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। नमस्कार।